मूवी के शुरुआत में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक घर से अजीब सी रोशनी निकल रही है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दरअसल उस घर के अंदर एक साइंटिस्ट होता है जो चीजों को हवा में घुमा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास अनोखी शक्तियां होती हैं और उनका मानना यह है कि किसी भी मरी हुई चीज को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। तब वो अपनी शक्ति से 136 मिलियन पुराने अंडे के अंदर से एक डायनासोर को दोबारा पैदा कर देते हैं, जो म्यूजियम के छत को तोड़कर वहां से भाग जाता है और एक ब्रिज के पास आ जाता है जहां एक कपल गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी वह डायनासोर उस गाड़ी को पानी में फेंक देता है। फिर दूसरी तरफ हम एडेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक जर्नलिस्ट और रिसर्चर होती है और वह कुछ लोगों के साथ इजिप्ट में आई होती है जहां वो एक मम्मी को ढूंढ रही थी। और ये मम्मी एक डॉक्टर होता है जो कई हजारों साल पहले राजाओं की चिकित्सा करते थे। लेकिन जब वो सब एक पिरामिड के पास पहुंचते हैं तभी दो चोर उनके पास आते हैं जिन्हें पता था कि वह मम्मी कहां पर है। तब वह एडेल को उस जगह पर ले जाते हैं और एडेल अपनी नॉलेज से वहां पर एक खुफिया दरवाजा खोलती है, जिसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है। तब वो दोनों चोर खजाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी वो दोनों लालच की वजह से नीचे गिरकर मारे जाते हैं, जिसके बाद एडेल अपने आदमियों से कहकर उस ताबूत को बाहर निकालती हैं और उसको खोलने पर सच में उसके अंदर उस डॉक्टर का मम्मी होता है जो एडेल को चाहिए थी। लेकिन तभी एक प्रोफेसर कुछ आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है जो एडेल को पहले से ही जानता था, इसलिए वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर एडेल कहती है कि मैं इस डॉक्टर की मम्मी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत बीमार है और उसकी बीमारी का इलाज किसी के भी पास नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मम्मी मेरी बहन का इलाज करे। तब ये सुनकर वह प्रोफेसर हैरान हो जाता है और कहता है कि कोई मरा हुआ इंसान किसी का इलाज कैसे कर सकता है। तब एडेल बताती है कि अभी भी इस दुनिया में एक साइंटिस्ट है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं और वो प्रोफेसर उस साइंटिस्ट को जानता था, इसीलिए वह कहता है कि वो साइंटिस्ट अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और वह किसी को जिंदा नहीं कर सकता, जिसे कहकर वह अपने आदमियों से एडेल को बंदी बनाने के लिए कहता है। लेकिन तभी एडेल उसके ऊपर हमला करती है और बड़ी चालाकी से उस ताबूत को लेकर पानी के रास्ते वहां से निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ उसी बिजनेसमैन को देखते हैं जो पुलिस के पास जाकर कहता है कि मैंने ब्रिज के पास एक उड़ते हुए डायनासोर को देखा था जो म्यूजियम से निकला था। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें लगता है कि इसने रात को दारू पी थी, इसीलिए वो उसे जेल में बंद कर देते हैं और साथ ही आपस में डिस्कस करते हैं कि इस बारे में किसी को कुछ न बताया जाए, नहीं तो शहर में दहशत फैल जाएगी। लेकिन शहर में दहशत पहले से फैल चुकी थी, क्योंकि उस डायनासोर की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी। और जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वह पुलिस कमिश्नर को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें इस केस को 24 घंटे में सॉल्व करना होगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां एक दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसके साथ उसका असिस्टेंट जॉन भी होता है और जॉन एडेल को पसंद करता था। अब वो दोनों देखते हैं कि म्यूजियम में रखा गया अंडा फूटा हुआ है और साथ ही छत भी तोड़कर यहां से कोई बाहर निकला है। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि अंडे से डायनासोर निकलकर यहां से उड़कर भाग गया है, लेकिन कैसे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके घर में वो डायनासोर आता है। दरअसल वह साइंटिस्ट इस डायनासोर से कनेक्टेड होता है, इसीलिए वो उस डायनासोर को कंट्रोल कर रहा था और साइंटिस्ट उसको खाने के लिए मीट भी देता है। पर इसी दौरान यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, इसलिए वह साइंटिस्ट उस डायनासोर को अपने ही घर में छुपा लेता है। अब वो पुलिस वाले उस साइंटिस्ट से पूछताछ करते हैं और इस दौरान वह पुलिस वाला एक अंडा खाने के लिए लेता है, लेकिन जब वो डायनासोर देखता है कि वह पुलिस वाला उस अंडे को खाने वाला है, तभी वह पुलिस वाले पर हमला कर देता है और वहां से उड़कर भाग जाता है, जिसे देखकर पुलिस वाले उस साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वह साइंटिस्ट उस डायनासोर को कंट्रोल कर रहा है जिसने पिछली रात बहुत सारे लोगों के ऊपर हमला किया था। फिर दूसरी तरफ हम एडेल को देखते हैं जो उस डॉक्टर के मम्मी को लेकर इजिप्ट से वापस आ चुकी थी और अब वो अपने घर पहुंच जाती है
जहां हम उसकी बहन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार होती है, और एडेल अपने इसी बहन को ठीक करने के लिए उस डॉक्टर की मम्मी को यहां पर लाई है ताकि वह उस मम्मी को दोबारा से जिंदा करके अपनी बहन का इलाज करवा सके। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो एडेल के लिए उसके घर के दरवाजे के नीचे से एक लेटर डाल रहा होता है, लेकिन तभी एडेल उसको देख लेती है और साथ ही एडेल को पता चलता है कि उस साइंटिस्ट को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उन्हें फांसी दी जाने वाली है। इसीलिए वह जॉन से पूछती है कि फांसी कहां दी जाती है। इस पर जॉन उसे उस जेल का पता बता देता है जहां उस साइंटिस्ट को रखा गया है, जिसके बाद एडेल अपना भेष बदलकर एक वकील के भेष में उस जेल में जाती है और उस साइंटिस्ट से मिलती है। तब साइंटिस्ट उसे बताता है कि मैंने कई साल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक डायनासोर को जिंदा कर दिया है, जिसे सुनकर एडेल काफी खुश होती है और बताती है कि मैं भी इजिप्ट से एक बहुत ही पुरानी डॉक्टर के मम्मी को लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जिंदा कर दो। जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब जेल में हूँ और मुझे बहुत जल्द फांसी होने वाली है। तब एडेल कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि वकील के भेष में वह एडेल है, इसलिए वह एडेल को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एडेल हार नहीं मानती और वो एक बार फिर से खाना बांटने वाली के भेष में जेल के अंदर उस साइंटिस्ट के पास जाती है, लेकिन एक बार फिर से उसे पहचान लिया जाता है और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। पर एडेल इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, इसीलिए वह कई बार भेष बदलती है और जेल के अंदर जाती है, लेकिन हर बार उसे पहचान कर जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आखिर में जब वह एक जेलर के रूप में जाती है तो उसे कोई पहचान नहीं पाता और वह साइंटिस्ट के शेल में पहुंच जाती है, पर वह साइंटिस्ट वहां पर नहीं था। तब एडेल दूसरे कैदी को पूछती है कि साइंटिस्ट कहां पर है, जिस पर वह बताता है कि साइंटिस्ट को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि कल उनकी फांसी होने वाली है, जिसे सुनकर वह काफी परेशान हो जाती है। फिर वह उस साइंटिस्ट को बचाने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप उस साइंटिस्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं जरूर इस बात पर सोचूंगा। और तभी एडेल देखती है कि वहां महल के ऊपर छत में वही डायनासोर बैठा हुआ है और अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एडेल कूदकर उन्हें बचा लेती है। लेकिन प्रेसिडेंट के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को लगता है कि एडेल ने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया है, इसलिए वो उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। और दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं जो अपने साइंटिस्ट को बताते हैं कि वो रोज उड़ने वाले डायनासोर को खाना खिलाता है ताकि वह दूसरे लोगों के ऊपर हमला ना करें। और अब डायनासोर को भी इसकी आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए वह हर रोज खाना खाने के लिए यहीं पर आता है। तब साइंटिस्ट को जॉन का ये काम बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरी तरफ हम एडेल को देखते हैं जो नहाते हुए जॉन के दिए गए लेटर को पढ़ती है, जिस पर जॉन ने लिखा था कि उसे पता है कि डायनासोर कहां पर है, इसलिए वह तुरंत जॉन के पास जाती है और जॉन एडेल को डायनासोर के पास ले जाता है। तब एडेल जल्द ही डायनासोर से दोस्ती कर लेती है और उसकी पीठ पर बैठकर उड़ते हुए उस जगह जाती है जहां पर साइंटिस्ट को फांसी दी जा रही थी। लेकिन तभी वो डायनासोर की मदद से साइंटिस्ट को बचाते हुए वहां से उड़ाकर उसी जगह पर ले आती है जहां पर डायनासोर को खाना दिया जाता है और यहाँ पर जॉन और उसका साइंटिस्ट भी होता है। फिर वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसे डायनासोर को मारने का काम दिया गया था और वो डायनासोर को गोली मार देता है, जिससे उस साइंटिस्ट पर भी इसका असर होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी दोनों में से किसी को भी चोट लगेगी तो दोनों को दर्द होगा। और अब जब साइंटिस्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तो एडेल उन्हें अपने घर ले आती है। तब साइंटिस्ट से कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी प्राचीन चीजें हैं उन सबको मेरे सामने रखो। और जब एडेल ऐसा करती है तो साइंटिस्ट अपने शक्तियों से उन सभी चीजों को हवा में उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे दूसरी तरफ वह डायनासोर भी मारा जाता है। लेकिन साइंटिस्ट मरने से पहले अपना काम पूरा कर लिया था, जिससे अब वो मम्मी जिंदा हो गया था। और अब वो मम्मी एडेल के बहन के पास जाता है और उससे पूछता है कि इसे क्या हुआ है, जिस पर एडेल बताती है कि आज से 5 साल पहले जब मैं अपनी बहन के साथ टेनिस बॉल खेल रही थी तब टेनिस की बॉल उसके सर पर लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है।
जिस दौरान उसकी हेयर पिन निकलकर उसके सर के आर पार हो जाती है, और तब से वह इसी तरह से है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? जिस पर मम्मी कहता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूँ। और जब साइंटिस्ट ने मुझे जिंदा किया तो आसपास जितनी भी ममीज है वह सब जिंदा हो गए होंगे। जिसे सुनकर एडेल अपनी बहन को लेकर पास के एक म्यूजियम में जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मम्मियां हैं और शायद उनमें वह डॉक्टर भी होगा। फिर म्यूजियम में पहुंचने के बाद एडेल देखती है कि वहां पर बहुत सारी मम्मियां जिंदा हो गई हैं। फिर वह सभी मम्मियां मिलकर राजा फेरौन को जगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम सबको एडेल ने जिंदा किया है। तब एडेल फेरौन से रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरी बहन का इलाज करवा दीजिए, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी फेरौन अपने डॉक्टर से कहता है कि एडेल की बहन को ठीक कर दिया जाए, जिसके बाद डॉक्टर मम्मी एडेल की बहन के सिर पे लगे पिन को निकालकर उसको पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देती हैं, जिसे देखकर एडेल बहुत खुश होती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। उसके बाद फेरौन अपनी मम्मीज के साथ शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एडेल अपनी बहन के साथ वेकेशन पर जा रही होती है, और जिस जहाज से वह जा रही होती है उस जहाज का नाम टाइटैनिक होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।